नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और देखिए संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। हालांकि आज पहले दिन हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और अब 27 तारीख को 11 बजे जो संसद की कार्रवाई है वो फिर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और इन 9 विधानसभा सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी ने जीती और जबकि 7 सीटों पर बीजेपी और गठबंधन ने जीत दर्ज की। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक जी मौजूद हैं। देखिए, क्योंकि मीरापुर विधानसभा पर सांसद जी चुनाव प्रभारी भी थे, तो अब हम मीरापुर विधानसभा और पूरे के पूरे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन पर चर्चा करेंगे और आगे किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की रहेगी, खासकर 2027 के चुनाव से पहले हम उस बात पर भी सांसद जी से चर्चा करने वाले हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सांसद जी, पहला प्रश्न मेरा यही, देखिए तमाम हंगामे के बावजूद मीरापुर में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद वहां पर बीजेपी गठबंधन लगभग 31,000 वोटों से जीता। किस तरीके से वहां के चुनाव के परिणाम को आप देखते हैं? आपको गलत सूचना किसी ने दी है। वहां चुनाव हुआ ही जी। वहां वोट डले हैं पर वोट जनता ने नहीं डाले। जो एक खास तबका यानी कि जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, माइनॉरिटी के लोगों का सारा वोट रोक दिया गया और पुलिस ने अंदर जाकर वोट डाल लिए ताकि परसेंटेज दिखा। बड़ा टेक्टफुल्ली चले ये लोग, वोट रोक दिया जी। आम वोटर वोट नहीं डाल पाया और जाकर के आम वोटर ने 10% ने वोट डाला। इन्होंने 33% पोल कर दिया। ये शुरू से कह रहे थे 30% से ऊपर होगा और उसमें उन पार्टियों को वोट डाल दी जिनके गिनने से कोई नतीजा प्रभावित नहीं हो रहा था। ये इन्होंने किया, वोट नहीं डाले। वही देखिए जिस तरीके से लगभग 19,000 वोट एआईएमआईएम पार्टी को मिले और लगभग 23-23,500 जो वोट हैं वो आजाद समाज पार्टी को मिले और ये लगभग 53,000 वोट वो समाजवादी पार्टी को मिले। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक था उनमें ही बिखराव था और इस बार जो मुद्दे थे वो जमीनी उन पर काम नहीं कर पाए? मुस्लिम समाज के वोट में कोई भी खराब जी। हर समाज में एक धड़ा इधर था समाजवादी पार्टी के साथ। बिखराव तो ये था कि इन्होंने डंडे से वोट रोक दिया जी। और दूसरों के जिनके आप नाम ले रहे उनके वोट डाल दिए ताकि ये दिख रहा मुस्लिम भाजपा का वोट देता पर सपा को दिया, इन्हें फला को दिया। तो उन्होंने सब किया। ये लगातार देखिए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जबकि जो बीजेपी है या बीजेपी के गठबंधन के जो नेता हैं उनका ऐसा कहना है कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव था वो सरकार की नीतियों पर हुआ। आपको क्या लगता है? हाँ, सरकार की नीतियों से हुआ। लठ बजाओ, सरकार न लठ बजा तो नीति तो सरकार की लठ बजानी और वो मुद्दे थे वहां तो आदेश था लठ बजा तो वोट डाल लो। यार ऑब्जर्वर ये कह रहा मेरी कोई सुन नहीं रहा, सब मैं भाग रहा हूँ। वो बेचारा दौड़ता रहा, डीएम दौड़ता रहा। पहला चुनाव जिसमें 2 पार्टियों ने आपस में किसी दूसरे की शिकायत नहीं की, फला के कार्यकर्ता गड़बड़ करे या फला के कार्यकर्ता करे ना। शिकायत पुलिस की थी, पुलिस ने गड़बड़ की, अपने आप वोट डलवाए। वीडियो जो है उसमें सब साफ है। मीरापुर से थोड़ी ही बगल में देखिए कुंदर की विधानसभा सीट है और वहां पर देखा हमने जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रामवीर जी, वो बड़े अंतर से 1,45,000 वोटों से उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की और लगभग 65% वो मुस्लिम बाहुल्य वहां पर सीट है। 65% मतदाता हैं जो मुस्लिम समाज के हैं। और मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां पर कहा कि देखिए इस बार हम यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको वोट कर रहे हैं क्योंकि हम नाराज हैं अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से। तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? वहां यहां से भी ज्यादा हुआ, वोट कहां डले हैं? जब सरकार खुद लग जावे, बाढ़ खुद खेत को खाने लगे, जिनकी जिम्मेदारी थी लोकतंत्र को जिंदा रखना वही लोकतंत्र को खा गए, फिर बचा क्या? चुनाव नहीं हुआ पाया। महाराष्ट्र में हमने देखा समाजवादी पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर चुनाव जीता भी। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जितने भी घटक दल हैं वो सभी हैं, लेकिन इस बार फिर से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलावा
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटों को लेकर के सहमति नहीं बन पाती है। समाजवादी पार्टी ने उसके बावजूद वहां पर 2 सीटें जीती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से बाहर की जो राजनीति है वहां पर सक्रिय ज्यादा है समाजवादी पार्टी, और यहाँ पर ध्यान नहीं, कम दे रही है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में पहले से ही है, और भाजपा ये कांग्रेस मिलकर चलती तो 12-14 सीट होती और 25 इनकी फालतू पड़ती, जी, फायदा इन्हें ज्यादा होता। यही हमने देखा कि जो हरियाणा के चुनाव थे वहां भी अलग अलग चुनावी मैदान में थे, और जम्मू और कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी अलग लड़ी। अब देखिए, क्योंकि 2027 का जो रण है वो बहुत नजदीक है और सभी ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। अब क्या तैयारी पार्टी की रहेगी सर 2027 के चुनाव में? गठबंधन होगा तो किस तरीके से होगा? समाजवादी पार्टी संगठन और संघर्ष की पार्टी है। संगठन पर बहुत बल देते हैं हमारी पार्टी, और संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वही काम आएगा। संगठन से ही आपका कहना है कि आगे भी चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ जी। ये देखिए, अभी तक राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था। मीरापुर में हमने देखा 2022 का विधानसभा चुनाव चंदन चौहान जी जीते 27,000 वोटों से, और इस बार जो बीजेपी के साथ में गठबंधन था, कुछ लोग ये कहते हैं कि जयंत चौधरी जी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, और ऐसा लोग कहते भी हैं, कमेंट करते हैं वीडियोस पे आके कि जो हाल दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में हुआ वही जयंत जी का यहाँ पर होने वाला है। तो आप बताइए किस तरीके से देखते हैं? क्या संभावनाएं कुछ ऐसी भी हैं कि भविष्य में अगर गठजोड़ दोनों पार्टियों का फिर से होगा तो कुछ संभावनाएं हैं, या फिर अभी जो लकीरें खींची हुई हैं वो ऐसी ही रहेंगी? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, उनका विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे मुजफ्फरनगर जिले और जो यहाँ आसपास का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर किस तरीके से देखते हैं आप? क्या कुछ रहेगा आने वाले दिनों में? वहां हम लोग मजबूत है, पहले से मजबूत है, मजबूत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मजबूती से रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी 27 का चुनाव है वो आपका ऐसा कहना है मजबूती से लड़ा जाएगा। हम पार्टी के विश्वास पर खरे उतरेंगे और पश्चिम में जिता करके भेजेंगे। अब वो जमाना चला गया जब पश्चिम में पार्टी का आधार नहीं था, और पार्टी मजबूत है, पश्चिम में बहुत मजबूत है। हमने देखा सांसद जी, पहले ही दिन जो संसद में जो आज कार्रवाई हुई और वो स्थगित करनी पड़ी, क्या प्लानिंग है विपक्ष की? किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? जिस प्रकार से संभल में कुकृत हुआ जी, आप देख करके ये कहेंगे कि क्या कैसे चलेगा ये मामला। आपको 19 तारीख को एक रिट फाइल होती है कोर्ट में जी। अभी मैं मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहा था कि जिन्होंने कहा था कि कोई भी रिट फाइल कर देता है। रिट फाइल होती है, उसी दिन आदेश होते हैं, उसी दिन सब के पुरातत्व विभाग का भी, गृह मंत्रालय का भी, सब धार्मिक विभाग का, सब के वो वकील तय कर देता है डीएम 2 घंटे के अंदर, और उन वकीलों को भेज देता है, जाके सर्वे कर आते हैं। रात तक सर्वे चलता है जी, क्योंकि सर्वे तो डे लाइट में होता है, और उसके बाद ये चले जाते हैं, और सर्वे के बाद में अगर 23 तारीख को फिर धमकते हैं। सर्वे है सुबह 7 बजे, 7 बजे क्या जल्दी थी भाई? सर्वे तो एक बार अगर हो गया, कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ, दूसरा किसके आदेश से गए थे सर्वे करण? किसके आदेश से गए? बिना सक्षम न्यायालय या अधिकारी के, प्राधिकरण के आदेश के बिना ये सर्वे करने गए, ये सीधा लड़ाई करने गए तो 5 लोग मार दिए। देखिए, वहां के जो सांसद हैं संभल के, उनके ऊपर भी जो वर्क साहब हैं, अब जो मामला है वो दर्ज हो गया है। देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व था अपने लोगों के बीच खड़े जी, और उन्होंने काफी समझाने का काम किया। उन्होंने उत्तेजक कुछ किया ही नहीं, उनकी वीडियो तो नहीं आ रही उत्तेजक की। जी, तो ये तो भाई इनके अपने काम है, ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन का ऐसा कहना है कि एकदम सुनियोजित तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला था वो पहले से ही तय था, और जरूरत जैसे ही उन्हें लगी तो तुरंत उन्होंने ये काम कर दिया। सुनियोजित था, पर योजना उन्होंने बनाई थी जिन्होंने काम किया प्रशासन। अब देखिए, पक्ष वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब भी संसद शुरू होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ विपक्ष इस तरीके के मामले लेकर के आते हैं, वो घेरना शुरू कर देते हैं सरकार को, चाहे अदानी का मामला हो, अब संभल का मामला हो। अच्छा, अदानी का मामला हमारा यहाँ से विदेश में कहा जा रहा है कि रिश्वत दे रहा था, जी, वहां भी अभी बैठी।
चलिए सांसद जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर हरिंदर मलिक जी हमारे साथ में थे और इन्होंने बड़ी ही शानदार तरीके से एकदम सरकार पर निशाना साधा है और ऐसा कहा है कि ये पूरा का पूरा सरकार का ही एक प्रोपोगेंडा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।